Starting with the name of Allah, most gracious and merciful. Dear student, today we are going to discuss about the next part of the child-to-child concept, the six-step approach in CTC. यानी सिक्स स्टेप जो अप्रोच है CTC को चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट, उसके स्टेप्स क्या है? द सिक्स स्टेप अप्रोच इज टू लिंक होम द लिविंग प्लेस विद स्कूल द लर्निंग प्लेस। यानी सिक्स स्टेप अप्रोच का मतलब यह है कि जो लिविंग प्लेस है, यानी घर जो जिसको हम कहते हैं होम, उसको स्कूल के साथ लिंक करना, यानी होम को स्कूल के साथ लिंक करना and to ensure that health knowledge and behavior become internalized। किस मकसद के लिए इस चीज को इंश्योर करना, यानी होम को स्कूल के साथ कनेक्ट करना इस मकसद के लिए ताकि जो नॉलेज है हेल्थ के मुताबिक वो एक बच्चे की बिहेवियर के अंदर इंटरनलाइज हो जाए। यानी इस मकसद के लिए कि एक बच्चे के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड नॉलेज है ये उसकी बिहेवियर के अंदर इंटरनलाइज हो जाए, उसके लिए एक बच्चे की हेल्थ, उसकी जो होम है उसको स्कूल के साथ लिंक करना, दिस इज कॉल्ड सिक्स स्टेप अप्रोच। उसकी जो स्टेप्स है, सबसे पहले चूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्लेस, यानी चूज करना और समझना लर्निंग प्लेस को, स्कूल जिसको हम कहते हैं। फाइंडिंग आउट मोर लिविंग प्लेस जो है उसको फाइंड करना जो होम्स या कम्युनिटीज है। डिस्कसिंग व्हाट वी फाइंड आउट एंड प्लानिंग एक्शंस लर्निंग प्लेस। इसके बाद ये डिस्कस करना कि हमने कौन सा चीज फाउंड आउट किया है और उसके लिए हम प्लान जो है वो किस तरह सेट कर सकते हैं। टेकिंग एक्शन लिविंग प्लेस के अंदर जो है वो एक्शंस लेना, वहां पे लोगों को मोटिवेट करवाना। डिस्कसिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्शन लर्निंग प्लेस के अंदर जिसको हम कहते हैं स्कूल्स या जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट, उसके जो रिजल्ट है उसको डिस्कस करना विद कम्युनिटी मेंबर। डूइंग इट बेटर एंड सस्टेनिंग द एक्शन लिविंग प्लेस। अब ये चीजें जो एक बच्चे ने हासिल की, जो हेल्थ एजुकेशन उसने ऑब्टेन कर दी, उसको सस्टेन करना, बेटरमेंट के लिए उसको सस्टेन करना उसकी लिविंग प्लेस में, यानी उसके घर के अंदर उसी कंसेप्ट को सस्टेन रखना, मेंटेन रखना। सो दिस इज अ सिक्स स्टेप अप्रोच इन CTC, जहां पे हम होम को स्कूल के साथ लिंक करते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि एक बच्चा जो हेल्थ नॉलेज हासिल करे उसको बिहेवियर के अंदर इंटरनलाइज करे, और उसके लिए ये सिक्स स्टेप जो है वो हमने फॉलो करना है। CTC approach is the concept of participation. Henry in 1995 identified three level of participation as follow, यानी थ्री जो लेवल है पार्टिसिपेशन का CTC के अप्रोच के अंदर। सो सबसे पहले मोस्ट डिजायरेबल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, चिल्ड्रन आर सपोर्टेड कंसल्टेड इनकरेज। यानी जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल है, सबसे ज्यादा जो फ्रूटफुल रिलेशनशिप है, पार्टिसिपेशन है, जिसमें चिल्ड्रन को सपोर्ट किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है और उसको इनकरेज किया जाता है। सेकंड डिजायरेबल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, चिल्ड्रन आर इन्फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व्ड। दूसरा जो अप्रोच है CTC का, उसमें चिल्ड्रंस को इन्फॉर्म किया जाता है, उसको एजुकेशन दिया जाता है और उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखा जाता है। थर्ड के अंदर इन अनडिजायरेबल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, चिल्ड्रन आर बीइंग यूज्ड और इग्नोर्ड। और जो थर्ड अप्रोच है जो अनडिजायरेबल है, जिसको हमने नहीं करना चाहिए, इस अप्रोच को हमने अडॉप्ट नहीं रखना चाहिए, वो है कि चिल्ड्रंस जो है उसमें इग्नोर किया जाए या उसमें जो है वो यूज किया जाए, यानी हार्मफुल उसमें उसको जो है वो यूज किया जाए। सो दिस थ्री आर द अप्रोचेस ऑफ CTC। The purpose of child-to-child activities that relate to disability is to help children gain awareness of different disability and what it might be like to be disabled. यानी the purpose of child-to-child activities that relate to disability is to help children, यानी वो activities और उनका purpose जो disability के साथ जो बच्चे हैं जिसमें हम उनकी हेल्प करते हैं, तो उन एक्टिविटीज का पर्पस क्या है? सो उसका जो फर्स्ट पर्पस है, गेन अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटी एंड व्हाट माइट बी लाइक टू बी डिसेबल, यानी डिफरेंट डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस हासिल करना और किस रीजन की वजह से वो डिसेबल हो चुके हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। लर्न दैट ऑल्दो अ डिसेबल पर्सन may have difficulty doing something, she may be able to do other thing extra well। ये इस चीज को समझना कि बिल्कुल ये ठीक है कि डिसेबल बच्चे, डिसेबल जो पॉपुलेशन है वो कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बजाय कुछ ऐसे एक्स्ट्रा काम है जो वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं।
Think of ways that they can help disabled children feel welcome, take part in their play, schooling, and other activities, and manage to do things better. बच्चों के लिए सोचना, ऐसे वेज तलाश करना, ऐसी एक्टिविटीज के बारे में सोचना जिसमें डिसेबल बच्चे फील वेलकम, वो वेलकम फील करे। इसके अलावा उसके अंदर वो डिफरेंट प्लेस के अंदर, प्ले एक्टिविटीज के अंदर वो पार्टिसिपेशन करे, स्कूल्स के अंदर, और वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को बेटर वे के साथ जो है वो मैनेज करे। बिकम द फ्रेंड एंड डिफेंडर ऑफ एनी चाइल्ड हु इज डिफरेंट और हैज स्पेशल नीड। उन बच्चों के साथ फ्रेंडली जो है वो कम्युनिकेशंस करना और उन बच्चों की डिफेंड करना जो बच्चे जो है वो स्पेशल नीड्स के साथ है। जो स्पेशल नीड के साथ बच्चे हैं, जो बिल्कुल स्पेशल नीड्स है या उसके जो करेक्टरिस्टिक है वो थोड़ी सी चेंज होते हैं, तो स्पेशल ख्याल रखना और उसके साथ एज ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो बॉइल्ड अप करना। Accident help children how important it is to make sure that their younger brother and sister do not go too close to the cooking fire. Accident जो है मल्टीपल जो टेक्निक्स है जिसमें हम एक बच्चों को सिखा लेते हैं कि एक बच्चे के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अपने ब्रदर और सिस्टर को मना करे कि वो कुकिंग फायर के करीब ना जाए। यानी एक्सीडेंट से मना करना, एक बच्चे को इसके मुताबिक गाइड करना, उसको समझाना इसके हवाले से कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एक के लिए कि वो अपने छोटे ब्रदर सिस्टर को मना करे कि वो कुकिंग फायर के करीब ना जाए। तो ये हम बच्चों को सिखाते हैं, उसको हम समझा लेते हैं। हाउ चिल्ड्रन कैन हेल्प अ बेबी और यंग चाइल्ड। किस तरह चिल्ड्रन जो है वो अपने छोटे बच्चे या यंग जो चिल्ड्रन है उसकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज इन विच चिल्ड्रन कैन हेल्प अ बेबी और यंग चाइल्ड। हियर आर सम आइडियाज। डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट वेज है जिसमें चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे अपने पीयर्स के, अपने फैमिली मेंबर्स के बच्चों की वो हेल्प कर सकते हैं और अपने अपने से जो यंग चाइल्ड्स होते हैं उसको वो सपोर्ट करवा सकते हैं। मेक इट फन। इसको फन कंसिडर करना। इफ एक्सरसाइज कैन बी टर्न इनटू गेम्स द चाइल्ड विल लर्न फास्टर एंड एवरीवन विल एंजॉय इट मोर। जितनी भी एक्टिविटीज है उसको फन की फॉर्म्स में परफॉर्म कराना। जो भी क्लास की एक्टिविटीज है, सीपीसी के जो भी कंसेप्ट है उसको ऐसे परफॉर्म करना गेम्स की फॉर्म्स में, यानी एक्टिविटी और एक्सरसाइज को गेम्स में कन्वर्ट करना ताकि बच्चे उसको एज ए फन कंसिडर करे और उसको एंजॉय करे और उसके ऊपर अमल करे। सेल्फ हेल्प, अपने आप की हेल्प करना। हेल्प द डिसेबल चाइल्ड ओनली एज मच एज ही नीड्स। एक डिसेबल बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ होती है उसकी हेल्प करना, लेकिन हेल्प के साथ साथ हमने उसको इनकरेज भी करना। इनकरेज हिम टू डू as much as he can for himself and by self। यानी एक बच्चे को इनकरेज करना कि वो अपने आप के लिए काम करे और उसके अलावा जो है वो यानी उसको इनकरेज करना टू डू एज मच एज ही कैन, यानी एक को इनकरेज करना कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए काम करे, अपनी हेल्प के लिए काम करे और उसके लिए उसको जो है वो इनकरेज करना, उसके लिए जो है उस बच्चे को मोटिवेट करना जो स्पेशल नीड्स के साथ है, जो डिसेबल है। Little by little, remember something are especially different for the disabled child. Encourage her to do a little more than she already does, and then a little more. If you have her try to do too much, she may get discouraged and stop trying. मतलब यह है कि उस बच्चे को इनकरेज करना जो डिसेबल है या इस तरह जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं डिसेबिलिटी के साथ, उसको इनकरेज करना कि वो कुछ काम करे, बिल्कुल छोटा है लेकिन कुछ ना कुछ जरूर काम करे और उसके साथ डू मोर along विद दैट, यानी कम से कम काम करे लेकिन कंटिन्यू करे, अपने आप के लिए जो है वो हेल्प करे। शो यू केयर, अपने जो है वो केयर जो है वो शो करना चाहिए। मतलब है ना कि उस बच्चे के लिए ऐसे बिहेवियर्स रखने चाहिए कि वो बिहेवियर बच्चों की जो केयर है, बच्चों का केयर है उसको शो करे, यानी उसके साथ एक केयरिंग इन्वायरमेंट में उस बच्चे के साथ मिलना है। शो द चाइल्ड हाउ ग्लैड यू आर व्हेन ही लर्न टू डू न्यू थिंग। ये शो करना कि आप कितना अच्छा महसूस करते हो जब एक बच्चा किसी न्यू चीज को हासिल करे। प्रेज हिम when he does well and when he tries। प्रेज करनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसको रिवॉर्ड देनी चाहिए जब वो कुछ अच्छा जो है वो करे या अच्छा करने की वो ट्राई करे। तो मतलब यह है कि एक बच्चे के साथ एक हॉनेस्ट और एक केयरिंग वाला जो है एक उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि उस बच्चे को ये फील हो जाए कि ये जो बंदा है जो मुझे एजुकेट कर रहा है ये प्रेज फील करता है, ये मुझे मोटिवेट कर रहा है। तो इसके साथ उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगा और वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखेगा। माइंड एंड बॉडी,
Mind at body का मतलब ये है play often with the child in way that help her develop not only her body but also her mind. बच्चों के साथ ऐसा गेम्स खेलना, बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज करना जो ना सिर्फ उसके बॉडी को जो है वो ट्रेंड करे, बल्कि उसके साथ साथ उसके माइंड को भी ट्रेंड करे। मतलब यह है कि बच्चों के साथ जो हमारी एक्टिविटीज है उसको ऐसा कंडक्ट करना जिसकी वजह से बच्चों की बॉडी के साथ साथ उसका माइंड भी चेंज हो जाए। टॉक विद हर एंड टेल हर स्टोरीज, बिकम हर फ्रेंड। उसके साथ बात करना और उसके साथ स्टोरी जो है वो बयान करना और उसके साथ ऐसा मिलना जैसा कि आप उसके फ्रेंड्स हो। स्टोरीज फॉर एग्जांपल, डिफरेंट स्टोरीज जो है सोशल लाइफ के रिलेटेड वो बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए और उसके थ्रू एक बच्चे को मोटिवेट करनी चाहिए। स्टोरीज ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कोई लेसन हो, तो ऐसी स्टोरीज बच्चों के साथ जो है वो एक्सप्लेन करनी चाहिए। एक्टिव मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द सीटीसी अप्रोच। एक्टिव जो मेथड है टीचिंग्स के लर्निंग के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मेथड्स आर दीज इंक्लूड, इसके अंदर डिस्कशन है, बच्चों के साथ टू वे कम्युनिकेशन, बच्चों को स्टोरी सुनाना, ऐसे स्टोरीज वेयर देयर इज सम लेसन्स, उसको पिक्चर दिखाना, ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर उसको चीजें जो है वो समझाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रैक्टिकली जो है किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, सर्वे करवाना, विजिट्स एंड विजिटर, डिफरेंट जगहों की उस बच्चों को विजिट्स करवाना, ड्रामा, पोएम्स एंड सॉन्ग्स एंड गेम्स के थ्रू एक बच्चे को चीज जो है वो सिखाना, सीटीसी के जो कंसेप्ट है, सीटीसी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एक बच्चे को एक्सप्लेन करवाना। रिसर्च ऑन सीटीसी, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइम के ऊपर सीटीसी के कंसेप्ट के ऊपर जो है वो रिसर्च की है और उसके इंपॉर्टेंस के हवाले से डेटा जो है वो शेयर की है। जी मिश्रा 2006 टू 2010 और इसके साथ 2006 टू 2012 इन इंडिया, ये एक रिसर्च हुआ था जी मिश्रा ने, और उसके अंदर केस वन, उसने एक केस वन लिया और उसमें वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट वाज ड्यूरिंग द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन। उसने एक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन के दरमियान एक्सेलेंट उन्होंने एक जो है बच्चों की यूटिलाइजेशन कर दी और सीटीसी का जो कंसेप्ट है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो उस कैंपेन के अंदर उन्होंने लोगों के साथ शेयर कर दी। यानी उनके रिजल्ट में जब उन्होंने पीपीआई की पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के कैंपेन के अंदर जब उन्होंने बच्चों को यूटिलाइज किया तो सक्सेसफुल उसके रिजल्ट उसको मिले। किस तरह रिजल्ट थे? 50 children between age 10 to 12 years from the nearby area in the slum. A doctor and two primary health workers conducted the training for these children on different aspects of polio and the benefit of immunization. उन्होंने 50 बच्चों को लिया उस नियर बाई एरिया से और उसका एज था 10-12 ईयर्स और उन बच्चों को एक डॉक्टर्स ने और टू प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स ने उसको ट्रेंड किया गया और उसको पोलियो के डिफरेंट एक्सपेक्ट के हवाले से और इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट के हवाले से उसको ट्रेंड किया गया। यानी 50 बच्चों को लिया, उन बच्चों का एज 10 टू 12 ईयर्स के दरमियान में था और उनको एक डॉक्टर्स ने और टू हेल्थ वर्कर्स ने उसके लिए ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर दी और उसी सेशंस में उनको डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पोलियो के हवाले से उसको टीचिंग की और उसके बेनिफिट के हवाले से, इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट के हवाले से उसको बता दिया। Each child was allotted 30 family and assigned to get the child under 5 years of age from the neighborhood to the nearest immunization center. अब हर एक बच्चे को एक टास्क दिया गया कि आपने 30 फैमिलीज जो है वहां पे जाना है और उनके जो अंडर 5 ईयर बच्चे हैं उनको आपने इम्यूनाइजेशन सेंटर लेके जाना है। यानी ये जो 50 बच्चों को ट्रेन किया गया उसमें से हर एक बच्चे को ये टास्क दिया गया कि आपने 30 फैमिलीज में जाना है और 30 फैमिलीज के अंडर 5 ईयर जो बच्चे हैं उसको आपने नियर बाई इम्यूनाइजेशन सेंटर पहुंचाना है। ऑल द एलिजिबल चिल्ड्रन फ्रॉम द सेलेक्टेड 150 families were immunized, achieve, achieving a 100% response for the immunization among the children covered by the child to child group, thus demonstrating the success of the program। जब देखा गया कि 150 फैमिलीज जो है उसको और उसके जो बच्चे थे उसको सक्सेसफुली इम्यूनाइज किया गया, क्योंकि वो बच्चे अपने हम उम्र बच्चे या अपने से कम उम्र के जो अंडर 5 ईयर बच्चे हैं उनको उन्होंने इम्यूनाइजेशन सेंटर लेके गया और उन्होंने देखा कि 100% उन बच्चों को इम्यूनाइज किया गया और 100% उसका रिजल्ट जो है वो अचीव हुआ। मतलब यह है कि बच्चों को 50% 50 ईयर बच्चों को ट्रेन किया गया, उसका एज 10 टू 12 ईयर्स के दरमियान में था
और उनमें से हर एक बच्चे को 30 फैमिलीज पे जाने का टास्क दिया गया और उनमें वो बच्चे उनको टारगेट्स में दी गई जिसका एज अंडर 5 ईयर था और सक्सेसफुली देखा गया कि उन बच्चों को 100% उन बच्चों ने इम्यूनाइजेशन सेंटर लेके गए और वहां पे उसको सक्सेसफुली इम्यूनाइज किया गया। केस 2 के अंदर उन्होंने जो दूसरा केस लिया, जो दूसरा ग्रुप लिया था, इन द अदर एग्जांपल द चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड ग्रुप बिलोंगिंग टू अ फॉर्मल सिस्टम of education form our focal point. 65 students of standard VTH with age group range from 10 to 12 years were used to spread health message. इसके बाद एक दूसरा ग्रुप उन्होंने लिया और उन्होंने एक 65 उन्होंने स्टूडेंट ली और उससे 65 ईयर जो स्टूडेंट थे उसका एज था 10 टू 12 ईयर्स और उसको एक हेल्थ मैसेज के लिए ट्रेन किया गया। A training model and TB were designed for this purpose, and one doctor with the help of two primary health workers were involved in conducting the sessions and implementing the program. अब इन बच्चों को ट्रेनिंग मॉडल्स, टीबी ट्रेनिंग मॉडल्स के बारे में उनको एक डिजाइन दी गई और उस डिजाइन का पर्पस ये था, उस डिजाइन में एक डॉक्टर्स अगेन और दो प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स इंक्लूड थे और उस डिजाइन बेस पे बच्चों के लिए सेशंस कंडक्ट कर दी उसकी एजुकेशन के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी टीबी की जो टीबी की स्प्रेड्स के लिए जो पब्लिक मैसेज था उसको लोगों में स्प्रेड करने के लिए इन बच्चों को यानी 65 बच्चों को ट्रेन किया गया जिसका एज 10 टू 12 इयर्स के दरमियान में था। 1 hour सेशन वर कंडक्टेड रेगुलरली वंस अ वीक फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5th। उसमें जितने भी स्टूडेंट थे 1 घंटा उसके लिए रेगुलरली वीक में 1 घंटा उसके लिए जो है एक सेशन रखा गया जो 5th क्लास या 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे उनके लिए। 8 sessions were conducted to pass theoretical knowledge on various aspects of disease like its causation, sign and symptom with which the patient present. When to get the patient to the hospital, the investigation required and care to be taken to prevent the spread of the disease. This was done by delivering lecture and with the use of poster. अब देखिए 8 सेशंस अरेंज की गई और हर सेशन एक सेशन अरेंज हुआ और 19 सेक्शंस में बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर जस्ट लाइक उसकी कजेशन, साइन एंड सिम्टम और उसके अलावा उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी स्प्रेड के हवाले से। ठीक है, और ये उसको जो चीजें सिखाई गई ये विद द हेल्प ऑफ लेक्चर एंड विद द यूज ऑफ पोस्टर, उसके लिए पोस्टर बनाए गए, उसके लिए उसको लेक्चर जो है और उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन की गई। मतलब ये है कि ये जो 65 बच्चे थे जिसका एज 10 टू 12 इयर्स के दरमियान में था उसको एक डॉक्टर ने और 2 हेल्थ वर्कर्स ने ट्रेन कर दी, उनके लिए हफ्ते में एक सेशन रखा गया। ये 8 सेशंस हो गए और इस 8 सेशंस का मतलब एक बच्चों के अंदर थ्योरेटिकल इल्म जो है वो डालना था about the sign and symptom, about the disease progression, causation, हर एक जो ट्यूबरकुलोसिस के जितने भी फैक्टर्स है उसके हवाले से उसको जो है वो चीजें डिफरेंट आइडियाज जो है उसको सिखाई गई। इसके साथ साथ नेक्स्ट सॉन्ग ऑन ट्यूबरकुलोसिस एक्सप्लेनिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजीज वर थॉट्स टू देम फॉर 4 weeks. Then for the next 4 weeks children were asked to do drawing and the disease and drawing competitions were conducted. In the next 5 weeks health games were played and the health quiz was conducted. यानी ये वेरियस एक्टिविटीज थे जिसमें बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर सांग सिखाई गई, उसको ड्राइंग जो है वो सिखाया गया कि किस तरह आपने ड्रा करना है, ड्राइंग के फिर कंपटीशंस हो गए, इसके बाद जो है वो गेम्स हुए, इसके बाद क्विज हुए, ये सारी एक्टिविटीज एक बच्चों के ऊपर हो गई। An open day were arranged in the school when children were asked to invite their parents and neighbor for a health exhibition organized in the school. इसके बाद जो है जब ये सारी एक्टिविटीज हो गई तो एक ओपन एग्जीबिशन कंडक्ट किया गया और उसमें सब स्कूल के जितने भी बच्चे थे उसको बताया गया कि आप अपने नाइबर्स को और अपने पेरेंट्स को आप इनवाइट करें, एक बिल्कुल ओपन एग्जीबिशन था। The program consisted of songs on tuberculosis presented by the children or drawing and craft exhibition displaying various drawing on tuberculosis in a street play presentation. अब देखिए इस प्रोग्राम्स के अंदर ये वेरियस चीजें जिसमें प्रेजेंटेशन, सॉन्ग, ड्राइंग, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट की गई। 10 other student of the same school, student of other school and the nearby prepared a referral card and distribute 3 cards to each स्टूडेंट। अब ये रेफरल कार्ड जो है स्कूल के स्टूडेंट्स और उसके अलावा
जो अनदर नियर बाई स्कूल थे उसके जो स्टूडेंट थे उसमें रेफरल कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई. The children were asked to give these cards to anyone in their neighborhood showing sign and symptom of tuberculosis and refer them to the hospital within a period of subsequent 4 weeks. अब ये कार्ड जो है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम थे जो डिजीज के अंदर शो होता है वो उसके अंदर इंक्लूड थे और उसमें सब्सिक्वेंट 4 वीक्स बच्चों को दिया गया कि इनमें जो साइन एंड सिम्टम किसी मरीज में प्रेजेंट है उसको हॉस्पिटल लेके आने चाहिए. एन अनाउंसमेंट वाज मेड that such referral patient will get 25% concession in their medical bill. With the help of these school children, 54 patients were referred to the hospital. Many of them had bronchitis, pneumonia and upper respiratory tract infection. इसके बाद उस कार्ड के बाद ये ऐलान किया गया कि जिस के साथ या जिस बंदे के साथ वो कार्ड है उसको 25% जो है वो मेडिकल बिल के ऊपर कंसेशन दिया जाएगा. यानी मतलब यह है कि इसी तरह के लोग जिसके पास ये कार्ड है उसको ट्रीटमेंट में तकरीबन 25% उसको कंसेशंस मिलेगा. तो तकरीबन 54 पेशेंट्स उस कार्ड के साथ हॉस्पिटल आए along with bronchitis, pneumonia and upper respiratory tract infections. तो मतलब यह है कि कितना बेनिफिट्स हुआ उस एक कार्ड की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया लोग मोटिवेट हुए और वो लोग जो है वो हॉस्पिटल में आए और उसने मेडिकल केयर जो है वो सीख की. Health education practice in primary classrooms. A study from Pakistan. पाकिस्तान के अंदर एक स्टडी हुआ है हेल्थ एजुकेशन प्रैक्टिस इन प्राइमरी क्लासरूम. मुजफ्फर भुट्टा 2006 में उन्होंने ये स्टडी की है. Exploring the impact of child-to-child approaches in the classroom using quantitative and qualitative research tool. उन्होंने मिक्स स्टडी की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों स्टडी जो है उन्होंने की और उन्होंने एक्सप्लोर की इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड अप्रोचेस इन द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर जो चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोचेस है उसके इम्पैक्ट को देखने के लिए क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव डेटा मुजफ्फर भुट्टा ने 2006 में कंडक्ट की. इट एम्स टू डिस्क्राइब एंड कंपेयर द क्लासरूम प्रैक्टिस ऑफ टीचर और उसमें सैंपल साइज जो है 67 था. हु हैड बीन ट्रेन्ड इन चाइल्ड टू चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन पेडागोजी and had been teaching in urban and rural primary school setting in the Sindh province of Pakistan. 67 टीचर्स को ट्रेन किया गया और उनको पेडागोजी उनको टेक्निक सिखाई गई और उनके बाद जो है उसको अलाउ किया गया कि वो टीच करे अर्बन और रूरल प्राइमरी स्कूल में सिंध के मल्टीपल जो है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. तो ओवरऑल अब देखिए रिजल्ट फ्रॉम द स्टडी. अब इस स्टडी से कौन से रिजल्ट निकले? ओवरऑल रिजल्ट शो दैट हेल्थ एजुकेशन प्रैक्टिस इज ड्रॉन फ्रॉम चाइल्ड अप्रोचेस वर मोर participatory in rural classroom than in their urban counterparts. अब देखिए इसके रिजल्ट में देखा गया कि जो रूरल एरियाज है रिमोट एरिया वर मोर पार्टिसिपेटरी इन रूरल क्लासरूम देन इन द अर्बन एरिया. इसमें देखा गया कि रूरल एरियाज के लोगों ने उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन की एज कंपेयर टू द अर्बन काउंटर पार्ट्स. Although rural teachers have been more motivated about health education than their urban counterpart. हालांकि जो रूरल टीचर्स थे देखिए जो रिमोट एरियाज के टीचर थे उसको हाईली उसको जो है वो अप्रिशिएट किया गया था मोटिवेट किया था. बैलेंस बिटवीन एक्टिव टीचिंग एंड एक्टिव लर्निंग इन देयर क्लासरूम्स. ठीक है. स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द थ्री एलिमेंट ऑफ द हेल्थ एग्रीगेट्स. A score of intensity of health education training, use of a health manual and regularity of health teaching. तो इसमें ये strong link देखा गया इन दोनों एरियाज के दरमियान जो अर्बन एरियाज था और जो रूरल एरियाज था उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग लिंक्स था उसके अंदर जो डिफरेंसेस थे उसमें देखा गया कि उसके अंदर ये मल्टीपल फैक्टर जो है उसके अंदर जो मल्टीपल 3 एलिमेंट है ये उसके अंदर जो है वो एग्रीगेट ये उसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. उसमें इंटेंसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग है कितने इंटेंस के साथ कितने जो है वो फोकस के साथ. इसके साथ यूज ऑफ हेल्थ मैनुअल्स है और रेगुलरिटी ऑफ हेल्थ टीचिंग्स है कितने रेगुलरली हेल्थ टीचिंग्स हुआ था कितने स्टूडेंट को मोटिवेट किया गया था कितने टीचर्स को मोटिवेट किया गया था. ये सारी चीजें उसके अंदर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. रिकमेंडेशन फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट्स recommends that policy maker and practitioners consider the impact of group of factors on quality health education rather than try to assess the impact of individual factors. The need for training pedagogy of the use of CTC, current health education, material, practicing CTC approaches regularly. तो इस स्टडी ने ये रिकमेंडेशंस की रिकमेंडेशन फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट्स पॉलिसीज मेकर जो है और उसके अलावा प्रैक्टिशनर्स को ये सोचना चाहिए
कि वो ग्रुप्स के ऊपर इम्पैक्ट देके एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है हेल्थ एजुकेशन के, उसको देखा जाए रदर देन टू असिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर। किसी इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर नहीं बल्कि एक ग्रुप्स के ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट होता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, उसको देखनी चाहिए। Health education should be located within the curriculum so that it is given equal priority to other subject areas. हेल्थ एजुकेशन के जो सब्जेक्ट है करिकुलम के अंदर उसको इक्वल प्रायोरिटीज देनी चाहिए ताकि बाकी सब्जेक्ट की तरह उसके ऊपर भी स्टूडेंट फोकस करे। फंडिंग इन कम्युनिटी सपोर्ट रिमेन ऑब्स्टिकल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सीटीसी प्रोग्राम। फंडिंग और कम्युनिटी की जो सपोर्ट है वो एक ग्रेट ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ सीटीसी प्रोग्राम। सीटीसी के जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी इसलिए नहीं आता कि या तो उसके लिए फंडिंग्स नहीं होते या उसके लिए सपोर्ट सिस्टम्स नहीं होता, ये उनके अंदर जो है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। Project and CTC from Pakistan. The Primary Education and Child to Child Resource Center is located at Aga Khan University Institute of Educational Development AKU IED। यानी प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन एंड चाइल्ड टू चाइल्ड रिसोर्सेज सेंटर जो कि आगा खान यूनिवर्सिटीज के अंदर कायम किया गया है। इट इज पर्पस बॉइल्ड for the development of primary level school teacher as well as for imparting health education to school। इस जो है डिपार्टमेंट का मेन मकसद आगा खान यूनिवर्सिटीज के अंदर डेवलप करने का मेन मकसद ये था डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी लेवल स्कूल टीचर। जो प्राइमरी लेवल स्कूल टीचर है उसको डेवलप करना एज वेल एज फॉर इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन टू स्कूल, और हेल्थ एजुकेशन जो है उसको स्कूल के अंदर इम्पार्ट करना, स्कूल के अंदर उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना। तो ये इस डिपार्टमेंट का, इस सेंटर का जो आगा खान यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो कायम है, ये इसका मेन पर्पज है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसोर्स सेंटर, ये जो रिसोर्स सेंटर है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स फॉर टीचर यूजिंग द चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच। ये टीचर को प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर कर लेते हैं। चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट के ऊपर जो प्रोफेशनल कोर्सेज है ये टीचर को ऑफर्स कर लेते हैं। प्रोवाइड टीचर एक्सेस एंड एक्सपोजर टू इक्विपमेंट and teaching aids related to child to child approaches and child centered teaching method to help them plan lesson and activities। ये प्रोवाइड कर लेते हैं टीचर की एक्सेस और उसकी एक्सपोजर को डिफरेंट इक्विपमेंट के लिए, और जो डिफरेंट एड्स होते हैं टीचिंग के, जो डिफरेंट इक्विपमेंट है टीचिंग्स के, वहां तक जो टीचर की एक्सेस है उसको मेक श्योर करता है ताकि टीचर जो है उसको उसके लिए लेसन प्लान बना ले, उसके लिए एक्टिविटीज बना ले और उसी के ऊपर जो है वो स्कूल के अंदर चाइल्ड टू चाइल्ड जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करा दे। Encourage children and teacher to generate stories, picture, games, activities for other teachers to use in teaching health education। इनकरेज करनी चाहिए चिल्ड्रन को और टीचर को कि वो ऐसी स्टोरी जनरेट करे, पिक्चर्स बना ले, गेम्स और ऐसे एक्टिविटीज बना ले जिसकी वजह से ये कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। फैसिलिटेट सेशन बिटवीन स्कूल्स सो दैट दे कैन शेयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन। स्कूल जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं उसके दरमियान जो है एक फैसिलिटेशन सेशंस होनी चाहिए कि जिसमें डिफरेंट स्कूल्स के जो टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, वो आपस में मिले, वो अपने साथ एक्सपीरियंस आइडिया अपने साथ शेयर करे और हेल्थ प्रमोशंस के लिए उसने जो काम किया हुआ है उसके ऊपर जो है वो काम करे, उसके रिलेटेड वो एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करे और एक दूसरे के साथ जो है वो हेल्प करे। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी अपलिफ्ट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट projects in 2003 costing तकरीबन 12 lakh 50,000 in 35 communities of rural Islamabad was aimed to create awareness and condition for the healthy growth of a child by combining interventions in different areas for their greatest benefit, including education, the health, immunization, nutrition, safe water and sanitation, psychological growth and protection from harm and abuse। ये एक प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट और इस प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया था 2003 में और उसके लिए तकरीबन 12 लाख 5,000 रुपीज उसके लिए बजट जो है मुख्तस किया गया था। और उस प्रोग्राम्स में 35 जो इस्लामाबाद के रिमोट कम्युनिटीज है, इस्लामाबाद के साइट पे जो कम्युनिटीज है उसको जो है वो टारगेट किया गया था और उसमें अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ताकि हेल्थी ग्रोथ जो है एक बच्चे के लिए उसको अचीव करे और उसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करे। चाइल्ड बाय कंबाइनिंग इंटरवेंशन और हेल्थी ग्रोथ के लिए हमने कंबाइनिंग इंटरवेंशंस करना है
ताकि ग्रेट बेनिफिट हम हासिल करें और उसमें से उस टारगेट में से हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, सेफ वाटर, सैनिटेशन, ये सारे फैक्टर के ऊपर जो है वो कंबाइनली हमने काम करना है। यानी इस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो 2003 में हुआ था, जिसके लिए 12,50,000 रुपीज जिसके लिए स्पेसिफाइड की गई थी, 35 कम्युनिटीज लिए गए थे इस्लामाबाद के पेरिफेरी में से। और इसका मेन मकसद ये है कि वहाँ पे जो हेल्थी ग्रोथ है उसके लिए जो कंडीशंस है उसके ऊपर काम करना और डिफरेंट इंटरवेंशंस करना, कंबाइन इंटरवेंशन, जिसमें से एजुकेशन है, हेल्थ इम्यूनाइजेशन है, उनके ऊपर जो है वो काम करना। चीज क्या है, चाइल्ड टू चाइल्ड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट अ न्यू effective revolutionary idea to educate the pupil and the community to lead a better healthier life through children। ये एक मैसेज है चाइल्ड के, उसके थ्रू हमने कंट्रीब्यूट करना है न्यू इफेक्टिव रिवोल्यूशनरी आइडिया जो है वो हमने जो है वो लाना है एजुकेशन के अंदर, और कम्युनिटी को हमने ऐसा लीड करना है कि वो एक बेटर हेल्थियर लाइफ जो है वो गुजार सके थ्रू चिल्ड्रन, यानी उसके बच्चे जो है वो एक हेल्थी और एक बेटर लाइफ जो है वो गुजार सके।